नमो बुद्धाय। हम लोग देश के परिवर्तन की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे भारत में परिवर्तन का लहर चल रहा है। एक ओर मनुवादी भारत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसके बचाव में बुद्ध, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महान सम्राट अशोक के विचारधारा के लोग एक तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। यह लोकतंत्र में दोनों ही विचारधारा के लोग अपने पक्ष और विपक्ष की बात रख रहे हैं। मैं यहाँ महामना गौतम बुद्ध, महान सम्राट अशोक, सूरसेन सैनी, ज्योतिबा फुले, शहीद जगदेव प्रसाद, रामास्वामी नायकर आदि विचारों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। या यूँ कहें कि हम मानववाद की ओर, मैत्री, करुणा, प्यार, भाईचारा के समर्थन करने के लिए आज आप सभी के सामने मुखातिब हो रहे हैं। भारतवर्ष में जो हालात और परिस्थिति इन दिनों हो रही है वह देश के लिए सही नहीं है। ऐसा लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करके दूसरे धर्मों के ओर यह आरोपित कर रही है, दूसरे धर्मों को जिस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, यह सही नहीं है। जबकि सच यह है कि महामना गौतम बुद्ध के विचारों के साथ जब महान सम्राट अशोक इस भारत वर्ष में जो 72 लाख किलोमीटर पर अपना शासन चला रहे थे, तब जातिवाद नहीं थी। यह जातिवाद मनुवाद की स्थापना के बाद बहुत ज़्यादा भारत में आया है, जहाँ ऊंच नीच, भेदभाव, अमीर गरीब, छुआछूत आदि का प्रभाव बढ़ा है। लोगों को अमीर और गरीब से नहीं बल्कि जाति से उसको पहचाने जाने लगे हैं। और ऐसा छुआछूत हुआ कि एक वक्त था कि लोग गले में हड़िया और कमर में पीछे झाड़ू लगा कर चलते थे, ताकि अगर वह चलेगा तो वह साफ हो जाए पृथ्वी, ताकि दूसरे लोग चल सके। अगर अंग्रेज की हुकूमत नहीं होती, बाबा साहेब आंदोलन नहीं कर रहे होते, ज्योतिबा फुले नहीं आंदोलन कर रहे होते, सावित्रीबाई फुले अगर महिलाओं को शिक्षा के लिए वह आगे नहीं आई होती, तो आज जुल्म, अत्याचार और भी होता। हम लोग चाहते हैं कि जो संविधान में लिखी हुई बातें हैं वह अक्षरशः लागू हो, लेकिन कुछ लोग संविधान से अलग हटकर अपनी मनमानी करना चाहते हैं और मनुस्मृति के द्वारा इस भारत देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तब हास्यपद हो जाती है जब हमारे भारतवर्ष के लोग स्कूल न जाकर दलित पिछड़ों को मंदिर की ओर ढकेल रहे हैं, लोग कांवड़ उठाने पर बाध्य कर रहे हैं और मानसिक गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। हम लोग को मानसिक गुलामी से बचाना है लोगों को, इसलिए महामना गौतम बुद्ध, महान सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, शहीद जगदेव प्रसाद के विचारों के साथ हम लोग चलें और भारत को इस विचारधारा के साथ आगे ले चलने की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि 5 अप्रैल को महान सम्राट अशोक की जयंती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मानववाद पर चलने वाले लोग हैं, करुणा मैत्री को पसंद करते हैं, भाईचारा को पसंद करते हैं, ऐसे लोगों का एक हम जमावड़ा इकट्ठा करें और बोकारो में एक भव्य शोभा यात्रा के साथ महान सम्राट अशोक की जयंती हम लोग मनाएं और एक शोभा यात्रा के साथ बुद्ध विहार जो सेक्टर 4 में अवस्थित है वहाँ जाएं और हम
बुद्ध के विचारों को सुने, महान सम्राट अशोक के कारनामों को वहाँ उजागर करें। यह हम लोगों की कोशिश हो रही है। इसके लिए बोकारो के जितने भी संस्थाएं हैं मानववाद पर आधारित, वैसे अर्जक संघ के कुछ लोग, संत गाड के समिति के कुछ लोग, कुशवाहा समाज के कुछ लोग, महिला कल्याण के कुछ लोग इस कार्यक्रम को सहयोग कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हजारों की संख्या में शोभा यात्रा में लोग भाग लेंगे तथा 5 तारीख को 8 बजे से बिरसा चौक नया मोड़ से यह शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और अपने अपने इलाके से जत्थे में आकर सब नया मोड़ से बुद्ध विहार की ओर प्रस्थान करेगी। इसके लिए सब तैयारियां चल रही हैं। हम लोग जितने भी शोभा यात्रा में भाग लेंगे, पंचशील का झंडा सबके साथ होगा, पट्टा साथ में होगा और एक प्रचार प्रसार हम लोग करेंगे। मानववाद की स्थापना के लिए एक कदम आगे बढ़कर 5 तारीख को कार्यक्रम करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ और मानववाद के मानने वाले को कह रहा हूँ कि आप इस शोभा यात्रा में भाग लें और बुद्ध विहार में चलकर हम लोग महान सम्राट अशोक की जयंती मनाएं। और वह महान सम्राट अशोक जिनका पहचान रुपये में देखने को मिलता है, राजकीय मोहर में देखने को मिलता है, जिनकी पहचान राष्ट्रीय झंडा में देखने को मिलता है,